साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। मांस, मदिरा आदि का सेवन करना इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, क्योंकि इससे आपको पेट से जुड़ी कई बीमारियां होने का खतरा रहेगा। इस सप्ताह आपको धन हानि होने की आशंका है, इसलिए हर प्रकार के लेन देन से जुड़े मामलों में जितना संभव हो खुद को सतर्क रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप कई विपरीत परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह परिवार के किसी सदस्य के सामने आपका कोई ऐसा राज या भेद उजागर हो सकता है जिसके चलते आपको बहुत शर्मिंदगी का एहसास होगा। इससे सदस्यों के बीच आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचने के योग बनेंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 11वें भाव में मौजूद होने की वजह से ये सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव देखा जा सकता है। इस सप्ताह आप कोई ऐसी नई किताब खरीद सकते हैं जो आपके पास पहले से ही उपलब्ध होगी। इससे आप अपने धन को बर्बाद करेंगे। ऐसे में शिक्षा से संबंधित कुछ भी सामग्री खरीदने से पहले अपने पास मौजूद हर चीज की जांच अच्छी तरह से करें। उपाय, आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन तो हो रहा है, परंतु पूर्व की आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को इस समय इतना बेकार व बेबस कर दिया है कि आप धन का सही उपयोग करने में पूरी तरह खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में होने के कारण रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे जीवन में कुछ आराम और सुकून देने वाली साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने परिवार को पर्याप्त समय देने में सफल होंगे। ऐसे में उन्हें महसूस होने दे कि आप उनका ख्याल रखते हैं। इसके लिए उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और उन्हें आपसे शिकायत करने का मौका न दें। करियर में बेहतर करने के लिए इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रखने की जरूरत होगी, अन्यथा ये नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। उपाय, आप शनिवार के दिन विकलांग महिलाओं को अन्न दान करें। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि से केतु के 4थे भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आप समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और ऊर्जा का इस्तेमाल करते दिखाई देंगे, परंतु इस दौरान आपको यह समझना होगा कि सामाजिक मेलजोल बढ़ाने से ज्यादा आपके लिए अपनी सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी है। इसलिए अपनी ऊर्जा को बचाते हुए उसे अपनी सेहत में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में मौजूद होने की वजह से नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह ऑफिस में अपनी पूर्व की मेहनत के अनुसार ही पैसों की प्राप्ति होने से अच्छा लाभ होगा। साथ ही यदि आप अभी तक बेरोजगार थे और किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थे तो योग बन रहे हैं कि इस सप्ताह आपको किसी अच्छी संस्थान में बेहतर सैलरी के साथ कोई अच्छा ऑफर प्राप्त हो। इसलिए इस समय हर अवसर का उचित लाभ उठाते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने न दें। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। इसके लिए आपको शुरुआत में ही
अपनी हर योजना के बारे में अपने माता पिता को सब कुछ बताने और उस पर उनका विचार जानने की जरूरत होगी। आप इस सप्ताह अपने ऊपर एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही आप एक भी कार्यों को समय पर पूरा करने में भी खुद को असफल महसूस करेंगे। इस हफ्ते यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए समय विशेष अनुकूल रहेगा। बावजूद इसके इस दौरान आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। ऐसे में इस समय का उत्तम लाभ उठाते हुए विषयों को समझने का ही प्रयास करें। उपाय: आप मंगलवार के दिन भगवान गणेश के लिए यज्ञ हवन करें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह के मध्य भाग में आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है, परंतु आप अपने दिमाग पर इस कार्यक्षेत्र के दबाव को हावी नहीं होने देंगे। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में होने के कारण घर के खराब या अशांत माहौल की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास हो सकता है। ऐसे में आपके द्वारा इस समय उठाया गया गलत कदम पारिवारिक वातावरण को और अधिक तनावपूर्ण बना सकता है, इसलिए अपनी ओर से कुछ भी गलत करने से बचें। इस राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उन्हें इस सप्ताह पदोन्नति या वेतन वृद्धि के साथ साथ मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त होने की भी संभावना है। ऐसे में अपने आप को केवल और केवल अपने लक्ष्यों की ओर ही प्रेरित करते रहें। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को अपनी सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपको स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर संतुलित आहार लेने के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करने की जरूरत होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय खराब स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा अर्जित करने की आपकी गति बाधित हो, जिसका खामियाजा आपको आने वाली किसी परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। उपाय: आप नियमित रूप से लिंगाष्टकम का पाठ करें। सिंह राशि, यदि आप किसी समस्या से पीड़ित थे तो इस सप्ताह आपकी सेहत ठीक रहेगी। हालांकि योग बन रहे हैं कि आपको किसी कारणवश कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपको कुछ थकान और तनाव की अनुभूति भी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अभी किसी भी यात्रा पर जाने से परहेज करें और अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा आराम दें। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में होने पर अगर आप अपनी आय में वृद्धि के लिए विभिन्न और नए स्रोत खोज रहे हैं, तो आपको केवल और केवल सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में ही निवेश करना होगा। इसके लिए आप जरूरत पड़ने पर किसी सलाहकार या विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। पूर्व के समय में यदि पारिवारिक सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी थी तो इस सप्ताह उसके पूरी तरह से दूर होने की संभावना दिखती है, जिसके कारण परिवार में कुछ शांति आएगी। इससे आपका पारिवारिक माहौल तो काफी अच्छा रहेगा ही, साथ ही आपको भी सुकून मिलेगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपके लिए कार्यक्षेत्र में चीजें पहले से वाकई काफी बेहतरी की ओर बढ़ती प्रतीत होंगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटी मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर दुआ सलाम करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि यह समय आपका काफी हद तक साथ देगा। लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताजा रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए आलस्य का त्याग सबसे पहले कर दें।
तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। उपाय, आप नियमित रूप से आदित्य हृदयम का पाठ करें। कन्या राशि, अधिक मसालेदार और बाहर का तला भुना खाने की आपकी आदत इस सप्ताह आपको बीमार कर सकती है। इसलिए अपने आहार पर नियंत्रण रखें और खुद को चुस्त दुरुस्त रहने के लिए अच्छा खान पान लें। इसके साथ ही आपको नियमित व्यायाम और योग करने की भी इस दौरान सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 7वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, परंतु धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से ही काफी सावधानी बरतने की जरूरत होने वाली है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में मौजूद होने की वजह से अपने उन रिश्तेदारों या दोस्तों से आपको इस सप्ताह बातचीत और संपर्क करने में मदद मिलेगी, जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है, क्योंकि ये समय आपको अपने पुराने रिश्तों को पुनः विकसित करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अच्छा सिद्ध होने वाला है। इस समय आपको हर प्रकार की गलतफहमी का शिकार बनने से बचाव मिलेगा। इसके अलावा इस सप्ताह आपको सामान्य से कम मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपनी मेहनत के उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे, जिससे आपकी स्थिति भी बेहतर होगी। आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकेगी, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त के साथ साथ तरोताजा महसूस करेंगे। ऐसे में इस समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। उपाय, आप रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तुला राशि, मुमकिन है कि इस सप्ताह आपको अपने किसी अंग में दर्द या तनाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अपने शरीर का ध्यान रखते हुए किसी भी बीमारी को लेकर लापरवाही बरतने से बचें, अन्यथा वो समस्या आगे चलकर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। आपकी चंद्र राशि से केतु के 12वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आप जल्दी धन कमाने के लिए किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट अपना सकते हैं, जिससे आप न चाहते हुए भी खुद को गैरकानूनी पचड़े में फंसा देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि को नुकसान के साथ साथ आपको अतिरिक्त धन हानि होने के योग बनेंगे। इस हफ्ते घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना ही इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में मौजूद होने पर यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और अपने व्यापार में वृद्धि के लिए आपने किसी लोन या ऋण के लिए पूर्व में कोई आवेदन दिया था, तो इस सप्ताह आपके आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है, जिसके बाद अब आप जल्द ही लोन लेकर व्यापार में पैसे निवेश कर सकेंगे। इससे आपको भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आप अपना बहुत सा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। उपाय, आप रोज 33 बार ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपको कुछ थकान भरे कार्यों से समय निकलते हुए आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ कुछ खुशी के कुछ पल बिताने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे आपको अंदरूनी प्रसन्नता मिलने के साथ ही अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के अवसर भी मिल सकेंगे। इसलिए अपने शरीर को थोड़ा आराम देना अभी आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में मौजूद होने की वजह से ये सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आप परिवार के साथ
किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जिस दौरान आपको पारिवारिक शांति के साथ साथ सदस्यों के बीच भाईचारा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही आपके माता पिता भी आपके स्वभाव से प्रसन्न नजर आएंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के चौथे भाव में मौजूद होने के दौरान इस सप्ताह घर परिवार में चल रहा कोई मसला आपके करियर को बाधित कर सकता है, क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा में कमी देखी जाएगी, जिस पर आपको समय रहते नियंत्रण रखते हुए उसमें सुधार करने की सलाह दी जाती है। आपका राशिफल ये बताता है कि वो छात्र जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, उन्हें इस सप्ताह सफलता तो प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए उन्हें खुद को सर्वोपरि न समझते हुए विषयों को समझने में दूसरों की मदद लेने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि तब जाकर आप आंशिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: आप मंगलवार के दिन गरीब लोगों को जौ का दान करें। धनु राशि, इस वर्ष आपका स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप तरोताजा महसूस करेंगे। ये वो समय होगा जब आप अपने खुशमिजाज रवैये से दूसरों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते भी दिखाई देंगे। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम या फंक्शन का आयोजन संभव है, जिस पर आपको भी अपना बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के चौथे भाव में होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग बनेंगे। साथ ही आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। घर के सदस्यों पर बेकार का शक करने और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला लेने से इस सप्ताह आपको बचना होगा, क्योंकि संभव है कि वे किसी प्रकार के दबाव में हो और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। इस सप्ताह आपका मन कई चीजों के कारण भ्रमित हो सकता है, परंतु यदि तमाम समस्याओं के बावजूद भी अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखें और खुद को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में कुछ परेशानी हो सकती है। खासतौर से सप्ताह का मध्य भाग आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगा, जिसके कारण आप किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। उपाय: आप रोज 21 बार गुरुवे नम मंत्र का जाप करें। मकर राशि, आपकी चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह सेहत से जुड़ी कुछ समस्या आपके कार्यक्षेत्र के किसी महत्वपूर्ण कार्य को बाधित कर सकती है। इसलिए पेचीदा हालातों में फंसने पर उससे घबराएं नहीं, बल्कि बहादुरी के साथ डटकर उसका सामना करें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आपका घबराना आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में मौजूद होने की वजह से यह सप्ताह आपकी राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही हर प्रकार की चुनौतियां दूर होंगी, क्योंकि साप्ताहिक फलादेश दर्शा रहा है कि आपकी राशि में इस दौरान धन प्राप्ति के कई सुंदर योग बन रहे हैं, जिनका उचित लाभ उठाकर आप आने वाले हर विपरीत स्थितियों से खुद को उभारने में सफल हो सकेंगे। घर का कोई बुजुर्ग जो स्वास्थ्य हानि के कारण काफी समय से परेशान था, उसके लिए यह सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि संभव है कि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से लंबे समय के बाद निजात मिल सकेगी। इससे घर परिवार का वातावरण भी बेहतर होगा। साथ ही घर वाले एक साथ बैठकर रात के खाने का लुत्फ उठाते हुए पुरानी अच्छी यादें याद करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको यह समझने की बेहद जरूरत है कि अगर आप अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं, तो अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करें, क्योंकि यह हफ्ता आपके करियर के लिए सामान्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई नए अवसर मिलने की संभावना है। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको भी ये सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। उपाय:
आप शनिवार के दिन विकलांग लोगों को अन्न का दान करें। कुंभ राशि, आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में उपस्थित होने पर अपनी सेहत की बेहतरी के लिए आपको इस सप्ताह अपने खान पान में सुधार करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप खुद को कई गंभीर रोगों से ग्रस्त पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। आपका धन कहां खर्च हो रहा है, इस पर आपको इस पूरे ही सप्ताह नजर बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले सप्ताह में आपको इस कारण बहुत सी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय अपने आंख और कान खुले रखें। इस सप्ताह आप अपने सुझाव और अपना नजरिया दोस्तों और रिश्तेदारों पर थोपते नजर आएंगे। हालांकि आपको ऐसा करने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये न सिर्फ आपकी छवि के लिए खास फायदेमंद साबित नहीं होगा, बल्कि इससे आप दूसरों को नाराज करते हुए अपने विरुद्ध लाकर खड़ा भी कर सकते हैं। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीजों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों को वृद्धि हो सकेगी। उपाय, आप रोज 44 बार ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। मीन राशि, आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद लें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 3रे भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर अच्छी हो, लेकिन सप्ताह के अंत में किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। ऐसे में शुरुआत से लेकर अंत तक सही रणनीति के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। कार्यस्थल पर चल रही नकारात्मक परिस्थितियां आपके पारिवारिक जीवन में भी अशांति का मुख्य कारण बनेंगी। इससे आप न चाहते हुए भी घर पर चिड़चिड़ा व्यवहार करते दिखाई देंगे। पेशेवर तौर पर देखें तो इस सप्ताह आपको कार्यस्थल पर बहुत से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथ ही संभव है कि जिस प्रमोशन की चाहत आपको लंबे समय से थी, वो आपको इस सप्ताह अपनी मेहनत और लगन के चलते प्राप्त हो सकेगा। हालांकि इसके लिए आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी इच्छा को रखने की भी आवश्यकता होगी। इस सप्ताह कई छात्रों का मन अपनी पढ़ाई लिखाई से अलग बेकार की गतिविधियों में लग सकता है। इसके कारण उन्हें अपनी आने वाली परीक्षा में इच्छानुसार फलों की प्राप्ति करने में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जितना संभव हो खुद को केवल और केवल अपनी शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रखने की कोशिश करें। उपाय, बृहस्पतिवार को वृद्ध ब्राह्मण को दान दें।